हेलो बच्चों, नीट वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बेसिकली बच्चों हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं बड़ा ही खूबसूरत और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अपने बोर्ड लेवल में भी पूछा जाता है और नीट वगैरह में तो इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ये जो टॉपिक है सोल्यूशन का है, राउंड लॉ। आखिरकार राउंड लॉ क्या होता है, किस तरीके से क्या काम करता है, क्या क्या चीजें इसमें हम लोग देखने वाले हैं, हर एक चीज डिस्कस करेंगे। इसका लिमिटेशन भी डिस्कस करने वाले हैं आज ही के लेक्चर में। बेटा कम समय में ज्यादा कंटेंट पढ़ेंगे और आसान तरीके से पढ़ेंगे, समझ में आने वाला है, ध्यान से समझेंगे। राउंड लॉ कहता क्या है, राउंड लॉ कहता क्या है, पहले ये ध्यान देंगे। इसमें हम लोग दो केस पढ़ेंगे। पहला केस जो होगा लिक्विड लिक्विड सिस्टम के लिए होगा। सर लिक्विड लिक्विड सिस्टम क्या होता है? लिक्विड लिक्विड सिस्टम का मतलब होगा इसमें एक लिक्विड जो होगा वो सॉल्यूट के जैसा काम करेगा और दूसरा लिक्विड जो होगा वो सॉल्वेंट के जैसा काम करेगा। सॉल्यूट जो होगा, मैंने बोला था इस पूरे चैप्टर में सॉल्यूट को बी और सॉल्वेंट को ए मान के चलेंगे। क्लियर? आगे चलते हैं तो पहला केस देखते हैं। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट के। ठीक है, तो अब यहाँ पे किस तरीके से समझने वाले हैं, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हमारा, अगर हम पीए लिखेंगे तो पीए का मतलब होगा पार्शियल प्रेशर जो होगा ये किसका होगा, ए होगा, और ये यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का होगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के। क्लियर है? अब यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे बेटा तुम, तो पी ए इज इक्वल टू पी नॉट, यहाँ पर ए एक्स ए हो जाएगा। ये तुम्हारा फॉर्मूला निकल करके आएगा। तो इसी तरीके से तुम अगर सॉल्यूट के लिए लिखोगे तो पीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ बी के। तो यहाँ पर जब प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो पीबी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। ये तुम्हारा निकल करके आ जाएगा। अब यहाँ पे कौन क्या क्या है ये समझ लेते हैं। यहाँ पर कौन क्या क्या है ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कौन कौन क्या क्या है जरा समझ लो। जैसे यहाँ पर पीए, तो ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट है, किसमें, सॉल्यूशन में, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन। अब पी नॉट ए यहाँ पे क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हो जाएगा। एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। यहां पर जो एक्स है बेटा वो सॉल्वेंट का क्या है, मोल फ्रैक्शन है। क्लियर है? इसी तरीके से तुम इसमें देखोगे तो पीबी क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ये हो जाएगा। इसी तरीके से पी नॉट बी क्या होगा बेटा, पी नॉट बी तुम्हारा हो जाएगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, क्योंकि बी मतलब सॉल्यूट होगा। क्लियर है? एक्स बी क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। तो इतना क्लियर है? तो देख लो यहां पर इसको सॉल्यूट के तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, सॉल्वेंट के तरीके से भी। अगर सॉल्वेंट को लेकर चलेंगे ए लगाएंगे, सॉल्यूट लेकर के चलेंगे बी लगाएंगे, और इन दोनों में सॉल्वेंट और जो सॉल्यूट यूज किया गया है ये दोनों हमारे क्या है, लिक्विड है। अब जरा ध्यान से एक बात और समझ लो। तो अगर हम टोटल वेपर प्रेशर निकालें पीटी, तो ये क्या होगा, पीए प्लस पीबी के बराबर होगा। तो अब इसमें इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पीए की जगह क्या लिखेंगे बेटा, पी नॉट ए एक्स ए, पीबी की जगह क्या लिखेंगे, पी नॉट बी एक्स बी। ये तुम्हारा टोटल वेपर प्रेशर बनेगा। क्लियर है? पहला वाला केस, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसका मैं बनाने जा रहा हूं ग्राफ। क्या बनाऊंगा, ग्राफ बनाऊंगा और तुमको समझाऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका ग्राफ बनेगा और ये कैसे काम करेगा। इतना मेरे हिसाब से क्लियर होगा। चलो अब इसका ग्राफ बनाते हैं। देखना जरा इसका ग्राफ मैं कैसे बनाता हूं, और ये ग्राफ भी तुमको क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ज्यादा तकलीफ भी नहीं होगा। क्योंकि ज्यादातर लोग इसका ग्राफ बनाने में फंस जाते हैं, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं, उनको नहीं समझ में आता है। तो कैसे बनेगा एक एक बात मैं समझाने वाला हूं, बस तुमको ध्यान से देखना है। सबसे पहले तुम ऐसे कर लेना। क्लियर है? ऐसे कर लोगे। यहां पर लिखना, यहां पर लिख देना पी नॉट ए, अब यहां पे लिख देंगे पी नॉट बी। अब देखो एक चीज मैं बता रहा हूं कि यहां पर पी नॉट ए मैं ऊपर बना रहा हूं, पी नॉट बी नीचे बना रहा हूं। इसके पीछे रीजन है, ए इज मोर वोलाटाइल देन बी, क्योंकि अब इधर हमारा वेपर प्रेशर बढ़ेगा, इधर हमारा मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। मोल फ्रैक्शन और वेपर प्रेशर के टर्म में बनाएंगे।
अब यहाँ पर मैंने माना है, मैंने खुद से मान लिया है कि जो ए लिक्विड है वो ज्यादा वोलेटाइल होगा बी लिक्विड से। तुम चाहोगे तो बी को मान सकते थे, क्लियर है? तो मैंने ऐसा माना है, तो इसलिए मैंने इसको ऊपर बनाया क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। तो अब अगर हम देखें ए का मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे इसका मोल फ्रैक्शन 1 है, तो इधर यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसका मोल फ्रैक्शन क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर बी का क्या लिखेंगे, अगर हम 1 0 लिखेंगे तो यहाँ पर बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो जरा ध्यान से समझना, यहाँ पर इसका मोल फ्रैक्शन इधर इस तरीके से डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 था, अब 0 की तरफ जा रहे हैं, डिक्रीज करेगा। बी के लिए देखो पहले 0 है फिर 1 है, तो यहाँ पे इंक्रीज करेगा, तो इस तरीके से बना दोगे। तो ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पीवी के लिए और ये हमारा हो जाएगा पीए के लिए, क्लियर है? अब तुम जब टोटल प्रेशर निकालोगे, टोटल प्रेशर निकालोगे तो इनको ऐड करना पड़ता है, तो Pt इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। भाई साहब यही तो होता है, या अरे इसको ऐसे लिखो पीए प्लस पीबी। ये तुम्हारा, ये देखो ग्राफ बन के तैयार हो गया है, क्लियर है? तो देखो कितना आसान ग्राफ था, झूठी का हम लोग परेशान होते हैं, बनाने में समस्या वगैरह होता है, तो इसलिए चीजों को ध्यान देना पड़ता है, पहले ध्यान देना पड़ता है कि किस तरीके से चीजें काम करेंगे। तो इस तरीके से ये पहला केस खत्म होता है। इस ग्राफ को बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले जल्दी करो लो। चलो उम्मीद है स्क्रीनशॉट ले चुके होगे तुम लोग। देखो ये दूसरा वाला केस है, इसमें सॉलिड लिक्विड सिस्टम है। अब सॉलिड लिक्विड सिस्टम है तो यहाँ पर जो सॉलिड है ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्यूट हो जाएगा, और ये जो लिक्विड है यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। अब जरा ध्यान देना, टोटल प्रेशर निकालेंगे, टोटल प्रेशर या फिर टोटल सोल्यूशन का जो प्रेशर निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, पीए प्लस पीबी से निकालते हैं, इसी से निकालते हैं ना। टोटल जो पीटी निकालते हैं, पीटी इज इक्वल टू क्या होता है, पीए प्लस पीबी होता है, यही होता है। लेकिन अब यहाँ पे पीए हमारा जो है ये सॉल्वेंट है, तो लिक्विड का जो लिक्विड का वेपर प्रेशर होता है, तो ये जो सॉल्वेंट है ये लिक्विड स्टेट में, इसका तो वेपर प्रेशर बनेगा भाई। लेकिन सॉलिड जो है वो सॉल्यूट है, इसका तो वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, तो इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो Pt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई साहब, Pa हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Pt इज इक्वल टू Pa हो जाएगा। तो Pa की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, P नॉट, तो XA, तो Pa इज इक्वल टू क्या होगा, P नॉट Pa XA, यही होगा, यही होता है। अब ग्राफ बना लेंगे इसमें, ठीक है? तो ग्राफ किस तरीके से बनाएंगे, यहाँ पे जरा ध्यान से समझो। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर इधर बढ़ेगा, इधर हमारा मोल फ्रैक्शन का टर्म लेंगे, मोल फ्रैक्शन का टर्म ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, XA1, XA यहाँ पे 0, XB 0 और XB यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, P नॉट A, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर P नॉट B। अब P नॉट B तो इसका तो वेपर प्रेशर होगा ही नहीं, तो केवल इसलिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ये लाइन मिलेगा, और ये हमारा ग्राफ ये हो जाएगा। और यहाँ पर Pa जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, Pa के बराबर होगा, ये वाला। क्यों, एक ही साइड में ग्राफ क्यों बना भाई साहब, क्यों, क्योंकि सॉल्यूट हमारा सॉलिड है, और सॉलिड का कोई वेपर प्रेशर नहीं होता भाई साहब, इसको ध्यान दो। तो इसलिए ग्राफ कुछ ऐसा मिलने वाला है, क्लियर हुआ? तो इस तरीके से कहानी यहाँ पर चलता है, चीजें चलती हैं, तो इसको तुमको ध्यान देना है। हाँ, ये तुम लोगों को राउट ला मेरे हिसाब से क्लियर हो चुका होगा। अगले लेक्चर में जब हम डिस्कस करेंगे आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन 2-3 मैं बात और बताना चाहता हूँ एप्लीकेशन के बारे में। तो देखो जो राउट ला होता है बेसिकली ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए लागू होता है, कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए लागू नहीं होता, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट तुमको क्या याद रखना है कि जब हम लोग सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन बनाते समय अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर केमिकल रिएक्शन वगैरह इस तरह से करते हैं तो वहां पर ये राउट ला लागू नहीं होगा। अगर कोई हमारा जो सब्सटेंस है सॉल्यूशन बनाते समय एसोसिएट होगा या एक जगह इकट्ठा हो जाएगा या डिसोसिएट होगा, टूटेगा, तो उस केस में भी राउट लॉ जो होता है वो एप्लीकेबल नहीं हो पाता है। ये 2-3 बात तुमको ध्यान देना है। और इसके बाद जो भी आगे का जो कहानी है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे हम लोग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।